आज कहानी उस शिवलिंग की जिसकी कहानी अद्भुत है। इस दुनिया में अजूबों की भरमार है और अजूबे देखने हम कहां कहां नहीं जाते। लंदन, पेरिस, आगरा, जयपुर, लेकिन आज हम आपको जिस जगह की धर्म की यात्रा करा रहे हैं उस जगह के बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं, और जो लोग जानते हैं वो समझ नहीं पाते, और जो लोग समझते हैं वो मानते नहीं हैं। वो जगह ऐसी है जिसका रहस्य और चमत्कार देखने के बाद आप भी कहेंगे ये कैसे हो सकता है, ये तो संभव ही नहीं है। आसमान से बिजली गिरती है, बार बार गिरती है, कई बार बिजली गिरती है। लेकिन एक ही जगह पर बिजली कितनी बार गिर सकती है? एक बार, 2 बार, 5 बार, 10 बार, 20 बार, 40 बार। जहां भी बिजली गिरती है अपने साथ विनाश लाती है। लेकिन यहां बिजली गिरना शुभ माना जाता है। आज हम आपको ऐसी जगह लेकर चलेंगे जहां एक ही जगह पर, एक ही चीज पर सैकड़ों सालों से बिजली गिर रही है, जिसका समय भी लोगों को पहले से पता रहता है। हो गए ना हैरान? लेकिन दावा यही किया जाता है, और आश्चर्य की बात यह है कि आसमान से बिजली गिरने पर कोई नुकसान नहीं होता, कुछ नहीं जलता, बस ये शिवलिंग टूट जाता है। ये बात आप नहीं मानेंगे, लेकिन है बिल्कुल 100 आने सच। आज धर्म की टीम आपको हिमालय की ऐसी चोटी पर ले जाएगी जहां देखने को मिलेगा महादेव का अनोखा मंदिर। दिमाग कई सवालों में उलझा था, सिर घूम रहा था। आसमान में चमकती बिजली एक ही जगह पर गिरती है, सैकड़ों साल से गिर रही है और कोई नुकसान नहीं होता। बहुत रहस्यों से सामना हुआ, लेकिन यह रहस्य कुछ अलग ही था। इस बीच हमें कुल्लू से जुड़ी एक बहुत ही रोचक कहानी सुनने को मिली। कहा जाता है कि कुल्लू की घाटी में कुलंत नाम का एक राक्षस रहता था। एक दिन वो रूप बदलकर विशाल सांप बन गया और पूरे गांव में रेंगते हुए लाहौल स्पीति के मथन गांव पहुंचा। जहां पहुंचने के बाद सांप रूपी कुलंत राक्षस ने ब्यास नदी के प्रवाह को रोकने की कोशिश की, जिसकी वजह से गांव में बाढ़ आ गई। कुलंत के ऐसा करने से भगवान शिव बहुत नाराज हुए और उन्होंने राक्षस के साथ युद्ध कर उसका वध किया। जैसे ही राक्षस मरा, वो एक विशाल पर्वत में बदल गया, जिससे इस शहर का नाम कुल्लू पड़ गया। बिजली गिरने को लेकर लोक मान्यता है कि भगवान शिव के आदेश से भगवान इंद्र हर 12 साल में बिजली गिराते हैं। बाबा जी स्वयं हुआ जी, सती से यहाँ जलंधर से का बात हुआ। यहाँ बिजली आकर्षण करते अपने करते बिजली गिरती है। बिजली क्यों गिरती है यहाँ पर? बिजली उनकी पत्नी भेजी दृंदा है, और वो सती रहता थे। उस जलंधर सुल तो माना में मुश्किल हो गया था, उनको पति रहता थी, उनके साथ छल हुआ था। तो उन्हें पता लगा कि छल होने के साथ उनके सिर से बिजलियाँ निकलने लगी थी। तो उन बिजलियाँ जो समय से पहले प्रलय कर रहे थे,
तो भगवान ने वो बिजली तो ऊपर बड़े ले ली। अच्छा, अपने ऊपर ले ली। हाँ जी, वही बिजली गिरती। लेकिन पूरे सच का पता तो भगवान के दर्शन करने पर ही पता चलेगा। आगे का सफर पैदल ही जाना था। कच्चे रास्तों पर कदम चलते रहे। घाटी पर सकरे रास्ते पर बहुत ही संभल कर चलना पड़ रहा है। चढ़ाई ज्यादा है, लेकिन अंदर मन में जो सवाल है उस रहस्य को जानने के लिए हम उत्सुक थे। आगे बढ़ते ही जंगल घने होते जा रहे थे। चढ़ाई खतरनाक थी। हर मोड़ एक जैसा लग रहा था। डर था कहीं हम रास्ता ही ना भटक जाएं। बदलते मौसम ने रोंगटे खड़े कर दिए। जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे थे, मौसम बदलता जा रहा था। लेकिन बदलता मौसम ही हमारे लिए एक मौका था चमकते हुए, गिरते हुए आसमानी बिजली को अपने कैमरे में कैद करने के लिए। कई सवाल लिए आसमानी आफत के बीच हम थोड़ी देर वहां खड़े थे, जहां बार बार लगातार बिजली गिरने का दावा किया जाता है। ये एक मंदिर है जिसका नाम है बिजली महादेव मंदिर। दावे के मुताबिक इसी मंदिर में वो शिवलिंग है जिस पर आसमान से बिजली गिरती रहती है। किसी के मुताबिक हर साल, तो कोई कहता है कि हर 12 साल में एक बार बिजली गिरती है। बिजली से अब तक तो नहीं हुआ जी नुकसान। ऐसा बड़ा नुकसान तो नहीं हुआ है। हाँ, स्वेटर जल गई थी एक बार दादाजी की हमारे। अच्छा, तो वो कहाँ थे उस वक्त? वो आरती कर रहे थे शायद। तो शाम की आरती कर रहे थे, क्या हुआ था? उस टाइम बिजली गिरी थी। फिर? उनके हाथों की स्वेटर जल गई थी। ज़्यादा उनको कोई नुकसान नहीं हुआ। उस शिवलिंग को देखने के लिए हम तेजी से अंदर पहुंचे, लेकिन शिवलिंग का आकार तो सही है। आखिर ये शिवलिंग पीला क्यों है? इस सवाल का जवाब तो मंदिर के पुजारी ही दे सकते हैं, लेकिन शिवलिंग के आसपास बिजली गिरने का कोई निशान नहीं है। छत भी एकदम सही है, कोई जलने का निशान, दाग धब्बा नहीं। फिर बिजली कहां गिरती है? जवाब के लिए हम मंदिर के बाहर इधर उधर देखने लगे। तभी हमारी नजर मंदिर के प्रांगण में ही मौजूद एक खंबे पर पड़ी। इसे आप बिजली का पोल भी कह सकते हैं। इस खंबे को देखकर ऐसा लगा जैसे वो कोई बिजली का पोल हो, जिसकी लंबाई 50 फीट से ज्यादा थी। दरअसल ये पोल आसमानी बिजली को सुरक्षित डिस्चार्ज करने के लिए रखा गया है, ताकि आसमानी बिजली इस पोल के द्वारा सीधे जमीन तक पहुंच जाए। लेकिन लोग ऐसा कहते हैं कि यहाँ इस पोल पर भी बिजली गिरती है और मंदिर के शिवलिंग पर भी, यानी एक ही समय में दोनों जगह पर बिजली गिरती है बिना नुकसान के। इस पोल पर बिजली गिरती है, इसका सबूत तो हमें यहां मिल गया, क्योंकि इस पोल के आसपास जलने के निशान हैं। जला हुआ खंबा भी इसकी पुष्टि करता है। लेकिन कहानी तो शिवलिंग के साथ जुड़ी है और वहां हमें कोई निशान नहीं मिले। ये जगह बहुत ऊंची है और पहाड़ों से घिरी हुई है। बिजली गिरने की वजह तो सही है, लेकिन इसी शिवलिंग पर ही क्यों और इसी जगह पर क्यों? देश में कई जगह शिवलिंग है और इससे ज्यादा ऊंची जगह पर है। आखिर वहां इस तरह की कोई घटना क्यों नहीं होती?
रहस्य का सच तलाशने के लिए हम मंदिर के अंदर जा रहे थे, घूम रहे थे, तभी हमारी नजर मंदिर के पुजारी पर पड़ी। मंदिर में उस वक्त पुजारी पूजा अर्चना में लगे हुए थे, सो हमने भी उस समय उनसे कोई बात नहीं पूछी। पूजा खत्म होने के बाद हमने पुजारी से बिजली गिरने का कारण जानना चाहा, तो पुजारी ने सैकड़ों साल पुरानी कहानी सुनाई। अभी कई सवालों के जवाब हासिल करने थे, जिसके लिए हमारी टीम पुजारी के साथ मंदिर के अंदर पहुंची। हम समझना चाह रहे थे कि जब शिवलिंग पर बिजली गिरती है तो यहाँ क्या होता है। शिवलिंग के पीले होने का राज तो पता चल गया, लेकिन हम समझ रहे थे कि आसमान से बिजली गिरती है तो छत से ही गिरती होगी, लेकिन यहाँ तो कुछ अलग ही कहानी सुनने को मिली, जिसने हम सभी को चौंका कर रख दिया। दरवाजे से ही बिजली इतनी ताकत के साथ अंदर आती है और शिवलिंग को खंडित कर देती है। अब जो कहानी हमें सुनाई गई उसे समझने की कोशिश करते हैं। बहुत ही हैरत अंगेज लगती है। शिवलिंग से खंबे के बीच की दूरी 10 से 15 फीट है। दावे के मुताबिक बिजली छत को फाड़कर अंदर गिरती है और खंबे पर गिरकर दरवाजे के रास्ते अंदर चली जाती है। यानी बिजली खंबे पर गिरकर खत्म नहीं होती, बल्कि बिजली दरवाजे से दाखिल होकर शिवलिंग के टुकड़े टुकड़े कर देती है। बहुत ही अजीब रहस्य है ये। हम क्या कोई भी शायद यकीन ना करे, लेकिन कहते हैं ये रहस्यमयी घटना सालों से हो रही है। मंदिर से जुड़े कई पीढ़ी ने इसे अपनी आंखों से देखा है। स्थानीय लोगों के अनुसार पीठासीन देवता क्षेत्र के निवासियों को किसी भी बुराई से बचाना चाहते हैं, जिस वजह से बिजली शिवलिंग से टकरा जाती है। कुछ लोगों का मानना है कि बिजली एक दिव्य आशीर्वाद है जिसमें विशेष शक्तियां होती हैं। ये भी माना जाता है कि देवता स्थानीय लोगों का भी बचाव करते हैं। हम किसी श्रद्धा और आस्था पर सवाल उठाने नहीं आए। हमारा मकसद उस जगह को देखना था जिस जगह के बारे में इतना दावा किया जा रहा है। उससे जुड़ी हर तस्वीर आपके सामने है। हमारा मकसद उस जगह को देखना था जिस जगह के बारे में इतना दावा किया जा रहा है, और दावे से जुड़ी हर तस्वीर आपके सामने है। ये पीला शिवलिंग, जले हुए खंबे, कोई इसे सबूत मानता है तो कोई इसे मान्यता से जुड़ी निशानी। लेकिन एक बात जरूर है, ये जगह, इस जगह से जुड़ा रहस्य आज भी लोगों को चौंकाने को मजबूर कर देता है। कहानी युगों पुरानी है और सिलसिला आज भी जारी है।